हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.3। और जैसा कि 2 दिनों से यानी पिछले 2 वीडियो से हम आपको समझा रहे हैं कि हम इस प्रश्नावली साथ में ये चैप्टर भी बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि एक तरह के जो कॉन्सेप्ट और सवाल है उनको एक साथ करेंगे, फिर जो दूसरे तरह के सवाल है उनके कॉन्सेप्ट और सवाल एक साथ करेंगे। देखिए हमने पीछे के 3 वीडियो में अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग प्रकार के सवाल और फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया है। आज देखिए यहाँ सवाल है और इस तरह के हम करेंगे, घबराइए मत, बिल्कुल समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। कह रहे कि प्रवणता यानी ढाल, मतलब एक ऐसी रेखा है जौने का ढाल क्या है, -1 है। उसका ढाल फिक्स है कि -1 है। रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, हो सकता है कि वो एक से अधिक भी हो। ठीक है। जो वक्र इतना को स्पर्श करती हैं, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये आपका वक्र है। ठीक है। और यहां पर ये कोई एक स्पर्श रेखा है जिसका ढाल मान लीजिए -1। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे किसका ढाल -1 होगा, पर मान लीजिए आप किसका ढाल -1 है। और मान लीजिए कि उसी तरह से एक ये भी बिंदु है जिसका ढाल जो है -1 है। तो कह रहा है इन दोनों या इससे अधिक भी हो सकते हैं, मान लो यहाँ भी हो जाए कोई, यहाँ भी हो सकता है ना कोई जिसका ढाल सेम ही हो जाए, एकदम सेम ही हो जाए। तो -1 ढाल वाली हमें उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो इस वक्र को छू कर जा रही है, स्पर्श करके जा रही है जी। सर बनेगा कैसे सर? सर बड़ी जटिल चैप्टर है सर, दिमाग खराब कर देता है। जटिल चैप्टर नहीं है, जटिलता के साथ इसे तैयार किया गया है बड़ी आसान। जैसे देखो कोई भी वक्र का अपना एक ग्राफ होता है ना, हाँ, तो सोचो उसके अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो अलग अलग आएगा। हाँ सर। ढाल ऐसे सोचो ना कि मान लो कि जैसे ये मार्कर है तो इसका एक ढाल है कि नहीं है, सीढ़ी होता है उसका एक ढाल होता है कि नहीं होता है। हाँ सर, सीढ़ी का एक ढाल होता है, हर एक चीज। जैसे बचपन में अगर आपने स्कूलों में वो फिसल पट्टी देखा होगा, उसका एक ढाल रहता है ना, उस पर से फिसलते हैं हम। या बहुत जगहों पर आपने फिसलने वाला वो पट्टी देखा होगा जहां पर बच्चे फिसलते हैं, तो किसी का ढाल ज्यादा होता है किसी का ढाल कम होता है। तो वही स्पर्श रेखा का एक अपना ढाल होता है, पर हमें कह रहा है कि उस स्पर्श रेखाओं का समीकरण बताइए जिसका ढाल -1 है और साथ में इसी वक्र पर वो है, लो इसी वक्र का स्पर्श रेखा है, लो। चलिए अब आसान करके बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे सवालों का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा आप। हाँ पता है कि आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ सकती है, पर अपने आप को जवाब दीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक। क्या आप, अगर आपको ढाल दे दिया इसने यानी प्रवणता दे दिया है, प्रवणता दे दिया है, तो क्या हम एक्स निर्देशांक निकाल सकते हैं कि कौन कौन से बिंदु पर इस वक्र के लिए प्रवणता -1 है? हाँ सर, ये तो पिछले वाले वीडियो में ही सीखे थे हम लोग। सिंपल है सर, इसका d/dx पुट करेंगे, मतलब d/dx निकालेंगे और उस d/dx के बराबर में -1 रख देंगे और जो x का मान आएगा वो x निर्देशांक होगा। अब ध्यान से, अगर x निर्देशांक आ गया तो क्या इसकी मदद से हम लोग y निर्देशांक निकाल लेंगे? हाँ सर, इसमें पुट करके सर निकाल लेंगे सर, सर निकाल लेंगे। तो x निर्देशांक मिल गया, y निर्देशांक मिल गया, तो क्या आपको बिंदु मिल जाएगा? हाँ सर, एक्स वाई ही तो बिंदु देता है, तो बिंदु मिल जाएगा सर। पर सर समीकरण निकालना है, बने रहिए। जब आपको बिंदु मिल जाएगा तो अब हम बता दे रहे कि समीकरण कैसे मिलेगा। हमने पढ़ा था 11वीं में कि किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है उसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई नॉट बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये आपको समीकरण तैयार करके दे देगा, घबराइए मत कि इसमें कौन क्या है। m तो पता ही है सबको, ये है ढाल। यहां ढाल हमारे पास है, ये पुट कर देंगे। y और x ये तो समीकरण तय करेंगे, तो इनका मान थोड़ी पुट करना है। ये है y निर्देशांक, ये वाला, और ये है जी x निर्देशांक जो कि हम निकाल चुके हैं। तो फिर समीकरण आ जाएगा। समझ में आ गया? जितना बिंदु उतना समीकरण, जितना बिंदु उतना समीकरण। तो हम पहले निकालेंगे जी बिंदु, और बिंदु निकालना हमने अच्छे से समझा था पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो हम तो कहेंगे प्लीज देख कर आइए, क्योंकि वो देखने के बाद ही आप अब यहाँ से तो खुद बना सकते। जो लोग बात हजम कर चुके हैं वो बनाए, नहीं तो देखे अब हमारे साथ। आइए जी, दिया है
दिया है जी y बराबर 1/x-1। इसका डी बाई डी एक्स करेंगे क्योंकि डी बाई डी एक्स से ही हमें वो बिंदु मिलेगा जौना पर ढाल -1 है, तो डी बाई डी एक्स कीजिए। इसलिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा जी डी बाई डी एक्स और 1/x-1। यू बाई भी पे तोड़ लो, तोड़ो जी, क्या कर सकते हो, ये गुना करेगा और ऊपर वाला डी बाई डी एक्स करेगा, फिर माइनस ऊपर वाला गुना करेगा, नीचे वाला डी बाई डी एक्स करेगा। अब बट्टा में नीचे वाले का दो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पता है ये जीरो हो जाएगा, जीरो से गुना होगा जीरो, माइनस इसका डी बाई डी एक्स का होगा जी 1 होगा, 1 से 1 से गुना करेगा तो 1 ही हो जाएगा ना आगे, तो इन्हें -1/x-1 का द होल स्क्वायर। ये हुआ डी वाई बट्टा डी एक्स, जो कि अलग अलग बिंदुओं पर, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, ये जो डी बाई डी एक्स है, डी वाई बटा डी एक्स है, ये अलग अलग बिंदु पर जैसे जैसे आप एक्स का मान पुट करोगे आपको उस बिंदु पर ढाल बता के दे देता है। यह जैसे अगर आपने मान लिया एक्स का मान रखा 3, तो 3 एक्स निर्देशांक पर ये उस वक्र का खींचा गया स्पर्श रेखा का ढाल बता देगा। ठीक, चलिए, तो हमारे पास जो है इसका ढाल दे दिया -1, तो आइए इसके बदले हम -1 रख लेते हैं और पूछ लेते हैं महोदय कौन कौन से बिंदु के लिए आपका ढाल -1 है, ये बता देंगे। देखिए, आइए अब डी वाई बट्टा डी एक्स, ये जो डी वाई बट्टा डी एक्स है बराबर कितना है जी -1, -1 लेने पर, क्योंकि ढाल इसने इतना दे रखा है, तो पुट कर लीजिए डी बटा डी एक्स -1 बट्टा x-1 का दो होल स्क्वायर बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये गुना कर लेगा, तो x-1 का दो होल स्क्वायर बराबर 1 ना, स्क्वायर हटा दो कहाँ चल जाएगा रूट में, तो हो जाएगा जी x-1 बराबर रूट अंदर 1, जिसका मतलब हुआ +-1। ठीक है, अच्छा दिक्कत है तो आ जाओ एक लाइन यहाँ आ जाओ, x-1 बराबर हो जाएगा +-1। अब ये माइनस में उतर जाएगा तो प्लस में, तो इसलिए x का मान अगर हम इसको प्लस में यहीं पे लिख लेते हैं, वो +-1 है, तो एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ोगे तो कितना आएगा 2, और एक बार घटाओगे तो कितना आएगा 0, यानी x का मान 2 हो सकता है 0 हो सकता है। माने इन दोनों बिंदुओं पर ये बता रहा है कि ढाल -1 है स्पर्श रेखा का। फिर से इन दोनों बिंदुओं पर, मतलब x निर्देशांक 2, x निर्देशांक मान लीजिए 2 है, तो इसके सामने जो स्पर्श रेखा खींचा गया है ना उसका ढाल -1 है, और x निर्देशांक 0, ये x निर्देशांक, अब इसके सामने जो भी है आपका वक्र, ठीक है, उस पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया है उसका ढाल -1 है, ये यही बता रहा है। देखो फील करेंगे ना, इसको समझेंगे ठीक से तो बोरिंग नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, आसान है, वही हम कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी असफल हो रहे हो अपनी कोशिश में तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर और बढ़िया से सर। चलो जी, तो ये आ गया, तो अब हमारे पास दो x निर्देशांक है, लेकिन बिंदु तो x निर्देशांक से नहीं y निर्देशांक से दोनों मिलके बनाएगा, तो y निर्देशांक यहाँ से आ जाएगा, पुट कर देते हैं, लिखेंगे जब x बराबर 2 हो तो y बराबर 1/x, x का मान 2 रखना है, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, 1/1 का मतलब 1, तो y का मान आ गया 1, यानी बिंदु मिल गया 2 1, बिंदु मिल गया कितना 2 1। दूसरा, जब x बराबर 0 हो, देखो यहाँ हो तो y बराबर, पुट कर लीजिए 1/0 - 1, तो -1 होगा, 1/-1 का मतलब -1, तो हमारे पास दो बिंदु मिल गए, हमारे पास दो बिंदु मिल गए, इसलिए बिंदु में मिल गए हमारे पास कितना 2 1 तथा 0 - 1, ये हो गए दो बिंदु, ये हो गया हमारे पास दो बिंदु। इन दोनों बिंदुओं पर खींचे गए स्पर्श रेखा का ढाल -1 है, पर हमें निकालना क्या है जी समीकरण, कोई ना। अब आते हैं वो उस वाले बात पर जो हमने आपको समझाया था, किसी भी रेखा का समीकरण अगर आपको बिंदु और ढाल दिया हो तो ये होता है उसका फॉर्मूला y - y0 बराबर m × x - x0, जहां पर
एक्स और वाई समीकरण तय करते हैं, वाई नॉट एक्स नॉट यानी एक्स नॉट वाई नॉट बिंदु हैं, एम जो है ढाल है, इसलिए जो रेखाएं होंगी वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो पहले इस बिंदु के लिए अगर हम चले, इस बिंदु के लिए, अतः रेखाएं या स्पर्श रेखा का समीकरण, अतः स्पर्श रेखाओं का समीकरण दो गो है ना, चलो जी पुट कर लो। आओ y माइनस वाई नॉट बिंदु, इसके लिए वाई नॉट एक्स वाई एक, m यानी ढाल, ये रहा आपका ढाल, माइनस एक इंटू एक्स, एक्स तो समीकरण तय करेगा ना, एक्स नॉट, इसके लिए एक्स नॉट कितना है जी, 2 है, तो हो जाएगा y माइनस, दिख रहा है ना आप लोगों को, कभी कभी देखते हैं कि ढक लेते हैं, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे अगर तो इसको इधर ला लो तो हो जाएगा x माइनस में है तो इधर प्लस में, ये तो प्लस में ही है, और उसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा जी 3, ये हो गया समीकरण एक को मिल गया, ठीक है। तथा हाँ दोनों के समीकरण तय कर रहे हैं तो दूसरा भी कर लेते हैं, y माइनस वाई नॉट एक बराबर m माइनस एक इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट 0, देख लो जी क्या हो जाएगा y प्लस एक माइनस एक्स, ये तो 0 है, खेल खत्म, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो हो जाएगा कितना x प्लस वाई बराबर माइनस एक, समीकरण 2। अब चाहो तो इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अच्छा फील होता है ना, बराबर रहता है तो, नहीं तो इसको इधर भी लिख लो, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में बराबर हो जाएगा 0, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में बराबर हो जाएगा 0, समझे जी हाँ। तो ऐसा करना है, यानी देखो क्या करना है ना, हमें ऐसे सवालों को छोटा छोटा करके समझना है, कि ढाल दिया है, एक्स निर्देशांक निकाल लेंगे, एक्स निर्देशांक आ जाएगा तो वाई निर्देशांक निकाल लेंगे, वाई निर्देशांक आ जाएगा तो बिंदु निकाल लेंगे, बिंदु आ जाएगा तो समीकरण निकाल लेंगे, क्योंकि बिंदु से समीकरण निकालने का फॉर्मूला ये रहा। चलो तो नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो, और हम तो कहें कि अगले सवाल बना भी दो आप लोग, शायद बना सकते हो आप लोग। चलो अगला सवाल लगभग लगभग 2 कॉपी है, लगभग लगभग एकदम, तो हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, कार्य प्रवणता 2 वाले। चलो सवाल चेंज करते हैं। अच्छा आपको यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है ना, क्योंकि इस वीडियो में ये बात नहीं समझा, पिछले वाले वीडियो में हमने समझाया था, ये वाले में x बराबर, ये क्या लिखा है सर, ये वाली बात पता होगा कुछ लोगों को, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता रहे, बाकी लोग नोट करें। देखो x बराबर कारण नहीं होना चाहिए एक, क्योंकि अगर x का मान आप एक रखोगे, सोचो यहाँ एक रखोगे तो एक में से एक गया 0, और ये जो y का मान हो जाएगा वो हो जाएगा अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, फिर खेल ही बदल जाएगा ना, नहीं हो पाएगा, इसलिए ये चीज मना किया जाता है। देखो कोई भी, जैसे मान लो आपके पास एक समीकरण हो 2/x-5, तो यहाँ कहेगा कि x का मान 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 रखेंगे तो बट्टा में 0 हो जाएगा, और फिर दिक्कत हो जाएगा ना, अनडिफाइन हो जाएगा वो, इसलिए ऐसा होता है। तो इसको हमें ध्यान नहीं रखना उतना, मतलब ध्यान भी देना है मतलब इसका सवाल में कोई योगदान नहीं, कुल मिला के देखा जाए तो। हाँ अब ज्यादा गणितज्ञ मत बनने लगिएगा, नहीं सर है, इसका भी योगदान है सर, क्योंकि अगर ये नहीं कहा जाएगा तो ये सर वाई बराबर ये सर परिभाषित ही नहीं होगा सर। हाँ ज्यादा जो है इंजीनियर मत बनने लगिएगा, लो मिटा देना। सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो है एकदम ऐसा ही है जी, एकदम ऐसा ही है। कार्य प्रवणता 2 वाले, लो जी प्रवणता जो है चेंज कर दिया, 2 कर दिया। उन सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर x-3, अब यहाँ मना करेगा कि 3 नहीं होना चाहिए, कोई स्पर्श करती है, करो, ये तो इसी तरह से बन जाएगा, लो दिया है, लो 3 3 3 आएगा तो वही
क्योंकि इसका 1 होगा, इसका तो 0 होगा, तो ये यहाँ सेम ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा खाली। 3, शायद समझ रहे होगे आप लोग। 3 3 3 3 ना। चलो जी, ये इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। 3। सब ठीक है? कछु गड़बड़ तो नहीं हो गया? नहीं जी। चलो 3 1 4, प्लस करेंगे तो 4, और अगर माइनस करें तो 2। चलो जी, एक्स निर्देशांक तो पता चल गया कि 4 और 2 पर यहाँ ढाल जो है 2 है ना। जब एक्स का मान हम 4 रखते हैं, 4, एक्स का मान 4 रखते हैं। ओ सॉरी 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 सॉरी, हो गया गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। है देखो ढाल कितना दिया जी, 2 2 2 2 2 2 दिख रहा होगा कुछ लोगों को। 2 दिए तो माइनस तो कैंसिल ना होने वाला है। चलो यहाँ से मिटाना पड़ेगा, यहाँ से कहानी मिटानी पड़ेगी, नहीं तो हो रहा था गड़बड़। चलो ये हटाते हैं। हम्म, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, नहीं तो कुछ लोग बीच में से टपक जाएंगे। हाँ, भगा करके देखेंगे का किए मास्टर साहब, कभी ये कभी वो। लो ठीक है। तो यहाँ ढाल जो है 2 है, और ढाल हमने चेंज नहीं किया, केवल बिंदु चेंज कर रहे थे यहाँ। ठीक है, ये -2 लेंगे, क्यों माइनस, सॉरी -2 बोल रहे, 2 लेंगे, क्यों 2 लेंगे आपको पता है, क्योंकि ढाल कितना है, 2 है, तो 2 करेंगे। बाकी सब ये ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 का द होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा -1। और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास हो जाएगा x -3 का द होल स्क्वायर बराबर -1/2। ये गुना में तो बट्टा में, अब स्क्वायर। लो जी, आ गया खेल। है देखो, जैसे स्क्वायर हटाएंगे कहाँ जाएगा, रूट में, और रूट में किस में हो जाएगा जी, माइनस में। यानी ये तो संभव ही ना है। देखो ये तो रियली नंबर नहीं होगा ना, यहाँ से देख लो, x-3 बराबर रूट अंदर -1/2, जो कि ये क्या है, कोई वास्तविक संख्या थोड़ी है। यानी यहाँ पर ये काल्पनिक नंबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी रेखा नहीं है, मतलब इस वक्र के लिए ऐसे कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसका ढाल 2 हो, क्योंकि अगर 2 होता तो बिंदु आता, लेकिन यहाँ पर बिंदु कोई वास्तविक नंबर नहीं है, कोई वास्तविक नंबर नहीं है। लिखेंगे यहाँ x का मान, x का मान एक काल्पनिक संख्या है। एक नहीं हो सकता, एक से अधिक ना। एक, सॉरी, x का मान जो है काल्पनिक संख्या है, इसलिए ऐसी कोई स्पर्श रेखा नहीं है जिसका ढाल यानी प्रवणता 2 हो गया जी आंसर। नोट कर लीजिए। चलो जी, तो खेले बिगाड़ दिया ना। ऐसा कोई स्पर्श रेखा है नहीं इस वक्र पे जिसका ढाल 2 हो। होता तो आ जाता ना, संख्या आ जाता कोई ना कोई नंबर, पर यहाँ रूट अंदर माइनस में है, जो कि वास्तविक संख्या नहीं है। उसको लिख सकते हैं x का मान वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए ऐसी ऐसी कोई कोई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं है जिसका ढाल 2 हो। चलिए 12 आप लोग बना लीजिए। 12 में शायद ये वाली दिक्कत ना आए, उसमें प्रवणता जो है 0 है। तो आप लोग वीडियो रोकिए, रोक करके देखिए, पहले वाले सवाल की तरह शायद 12 बन जाए। अन्ना तो ये भी इस तरह से भी आगे तो क्या दिक्कत है, अगर यहाँ पर आपको दिक्कत नजर आ जाए कि रूट में माइनस हो जाए, यानी कि इसका मतलब वो वास्तविक संख्या न आए, तो लिख दीजिए यही बात कि यहाँ जो है x का मान क्या है, काल्पनिक संख्या, या लिख दीजिए वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए ऐसी कोई स्पर्श रेखा संभव नहीं है।
चलो करते हम सवाल चेंज। क्वेश्चन नंबर 12, लगातार 3 सवाल एक ही टाइप के मिल गए ना। कह रहा है प्रवणता जीरो जीरो वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र 1/x² -2x+3 को स्पर्श करती है। इसको स्पर्श करती है जी। ठीक है, सब सही है बिल्कुल। ये है जीरो है, इस बार इस सवाल में जीरो है। आइए चेंज किया जाए, सब चेंज करना पड़ेगा ना। इसको चेंज करेंगे, पहले y दिया है 1/x² -2x+3, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ना। x² -2x+3। चलो जी, तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, इसको हटा दे रहे हैं हम, मिटा दे रहे हैं। यहाँ से कर लेते हैं, ये करेगा गुना, ऊपर वाला करेगा d/dx माइनस, अब ये करेगा गुना और नीचे वाला करेगा d/dx। ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो अपने साथ करके इसको भी जीरो कर देगा, माइनस ये तो एक रह जाएगा, इसका खाली कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2x-2। ठीक है, बट्टा लो जी, गड़बड़ जो है ना, गड़बड़ होना ही है, बट्टा में स्क्वायर जो इसका है x² -2x+3 का द होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाएंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस इसका हो जाएगा जी कितना, 2x-2 बट्टा में x² -2x+3 का द होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाए तो ये हो जाएगा -2x+4 बट्टा x² -2x+3 का द होल स्क्वायर। चले जी, अब डी बटा डी एक्स बराबर का लेंगे, जीरो लेंगे। ये इसलिए लेंगे ताकि हम पता कर सके कि कौन कौन से x के मान पर हमारा ढाल जो है जीरो है। x आ जाएगा, y निकाल लेंगे, y आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा तो स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, शुरू हो जाइए जी, मिटा दे इसको मिटा दे, पूरा कहानी हटा देते हैं, पूरा हटा दीजिए। हाँ, तो कीजिए, डी बटा डी एक्स के बदले जीरो ले लीजिए, -2x+4 बट्टा x² -2x+3 का द होल स्क्वायर बराबर जीरो। तिरछा तिरछे गुना कर लो, आराम से इसको घटक जाएगा जीरो। जीरो तो किसी को भी गुना भाग में है तो घटक जाता है, यहाँ बट्टा में एक है, तिरछा तिरछे गुना कर लो, यहाँ से गुना करेंगे तो -2x+4 जीरो, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2x बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 दूने के 4, यानी इसलिए x का मान कितना आएगा जी, केवल 2। केवल और केवल 2, यानी x का मान केवल 2 है, जहां पर इस वक्र के लिए खींचा गया स्पर्श रेखा का ढाल जीरो है, जिसको हम बोल सकते हैं एक अक्ष के समानांतर है, क्योंकि ढाल जीरो मतलब एक अक्ष के समानांतर। यानी कि x बराबर 2 पर, जब x बराबर 2 पर, जैसे मान लो x बराबर 2 है, यहाँ पर जो वक्र होगा, जैसे मान लो कि वक्र इस तरह का है, इस तरह का, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे खींचा गया इसका ढाल क्या है, जीरो, यानी इसके समानांतर है। पर ये सर वक्र रही, क्योंकि यहाँ भी सर स्पर्श रेखा खींचेगा, तो लो इसको बिगाड़ दो, इसको रहने दो, छोड़ो, काहे बना रहे हो, ऐसा ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, x बराबर 2 पर यहाँ पर क्या होने वाला है, ढाल जीरो होने वाला है, किसका, स्पर्श रेखा का। तो हो गया, तो y बराबर यहीं पे निकाल लो, दो बिंदु थोड़े कि जब लिखा जाए, तो वहां पुट कर लो 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 प्लस 3, 1/2 दूने के 4 माइनस 4 प्लस 3, ये तो हो गया कैंसिल, 1/3। ठीक है, बिंदु मिल गया, बिंदु मिल गया जी, इसलिए बिंदु बिंदु जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, x में 2
y में 1/3। अब बिंदु मिल गया है तो समीकरण में मिल ही जाएगा। अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा ये रहा आपका फॉर्मूला, y माइनस वाई नॉट 1/3 बराबर m यानी ढाल 0 इंटू x माइनस एक्स नॉट। हालांकि अब कोई जरूरत तो नहीं है क्योंकि 0 तो 0 कर देना, फिर भी लिखे x माइनस एक्स नॉट, ये तो 0 हो जाने वाला है ना, कितना हो जाएगा y माइनस 1/3 बराबर 0। इसलिए y बराबर 1/3 यही है हमारा समीकरण। सर ऐसा लग रहा है तो y बराबर ये वाला आ गया सर, पर ये समीकरण है महोदय, ये समीकरण है, नोट कीजिए। चलिए तो ये लगातार 3 सवाल एकदम एक जैसे थे। अब थोड़े से अलग सवाल हम लोग को मिलेंगे तो बड़ी अच्छा फील होगा ना, बड़ी अच्छा फील होगा। और लो जी आंसर तो देख रहे हैं कि दे रहा है 1/2, किधर को गड़बड़ हो गया, किधर को गड़बड़ हो गया जी, हड़बड़ में गड़बड़। ओ लो है देखो, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 4 पता नहीं कहाँ से आ गए, कहीं गए आप लोग, बताया भी नहीं करते हो। खैर आप लोग कैसे बता सकते हो, यहाँ होगा चित्तू। बड़ी बुरा फील होता है ना, ये छोटी सी गलती पूरा मेहनत बेकार कर देता है। एक मर्द में कटेगा ना, x का मान 1 आएगा तो y का मान यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 गया 2। चलो जी बदल लो, माफ करना लो आप लोग। हो गया, एक छोटी सी गलती जो है पूरा सवाल का आंसर, शुक्र है आंसर देख लिया, नोट कर लीजिए। गलती हो सकता है ना किसी से भी, खैर इसमें ये पहली बार गलती है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा आप लोग, कह रहे कि वक्र y बराबर, नहीं वक्र y बराबर नहीं दिया, वक्र थोड़ा अजीब दिया है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर है, y अक्ष के समानांतर है। देखिए अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर हो तो सिंपल चीज है ना, x अक्ष के समानांतर ऐसे इस तरह से, इसमें कोई ढाल नहीं है, इसका ढाल 0 होता है। और मान लीजिए कोई y अक्ष के समानांतर हो तो इसका ढाल जो है अनंत हो जाएगा, देखा जाए तो ठीक है, परिभाषित नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। इस तरह से रहा तो 0, इसका रहा तो 1/0। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा, दिया क्या है, दिया है, अब बिंदु ही निकालना है, चलो अच्छा ही है और आसान है, एक्स स्क्वायर, बिंदु से ही तो समीकरण आ रहा है ना, तो बिंदु निकाल लेंगे तो कुछ निकाल लेंगे, पर यहाँ बिंदु ही निकालना है। ये है जी, कर उस इस वक्र पर
उस बिंदु को निकालिए, उस बिंदु को जो x अक्ष के समानांतर हो फिर y अक्ष के समानांतर, मतलब दो सवाल हैं, दो सवाल इसमें। आइए पहले काम करते हैं, इसका डी बाई डी एक्स करते हैं ना, डी बाई डी एक्स। तो वो तो करने के लिए पहले इसको इधर उधर करना पड़ेगा ना, कर लो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स, सबसे बढ़िया है। आगे बढ़ जाओ, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर डी बाई डी एक्स एक। कीजिए, अच्छा रहिए, और उसी का रहेगा नीचे इंटू में हो जाएगा तो हो जाएगा 2x बटा 9 प्लस इसका 2y बटा सॉरी y 2y बटा 16, लेकिन x के रिस्पेक्ट में y का हो रहा है तो dy बटा dx बराबर 0, क्योंकि इसका dy dx तो 0 होगा। आगे बढ़ेंगे तो ये इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा हमारे पास 2 8 है 16, कटा लीजिए, इसको कटाना है तो y बटा 8 इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस 2x बटा 9, ये हो जाएगा ना। देखिए ये इसके किस में है, ये इसके डी वाई बटा डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये बट्टा में है तो गुना में जाएगा, और ये गुना में तो कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, तो इसलिए डी वाई बटा डी एक्स, इसलिए डी वाई बटा डी एक्स जो हम लोग को मिल रहा है वो देखिएगा क्या मिल रहा है, ये उधर चला जाएगा गुना में तो कितना हो जाएगा -16x बटा ये इधर आ जाएगा तो 9y। ठीक है, ये हो गया हमारा डी वाई बटा डी एक्स, जो अलग अलग बिंदुओं पर हमें ढाल देगा। इस बार खासियत यह है कि आपको ढाल निकालने के लिए x का मान भी चाहिए, y का मान भी चाहिए। इसके पहले वाले सवाल में कहा था केवल x का मान निकाल के हम ढाल निकाल लेते थे। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हमें निकालना है दो स्थितियों के लिए। पहला स्थिति, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो। अब आप ही बताइए कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो उसका ढाल कितना होगा, 0 होगा, तो डी वाई बट्टा जो डी एक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष के समांतर डी वाई बट्टा डी एक्स कितना होगा, 0 होगा। आगे बढ़ जाइए और ये पुट कर लीजिए, डी वाई बट्टा डी एक्स का मान कितना है, माइनस 16x बट्टा 9y बराबर 0, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना होगा, -16x बराबर 0, और इस तरह से x का मान भी कितना आएगा जी, 0। ठीक है, हमें बिंदु निकालना है तो x का मान तो 0 आ गया, अब y का मान निकालना होगा हमें। x का मान तो 0 कह रहा है, x का मान कितना कह रहा है, 0 कह रहा है, तो y बराबर पुट करना होगा इसमें हमें, ये 0 का स्क्वायर बट्टा 9 प्लस y y के रूप में तो y है भाई, y का मान, ओ तेरी ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, x बराबर 0, तो ये चीज में पुट करो, y बराबर सीधे लिख दिए, y तो यहीं पे ना, तो कितना हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर बट्टा 9 प्लस, समझे नहीं आप लोग, वाई स्क्वायर बट्टा 16 बराबर में 1। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा वाई स्क्वायर बट्टा 16 बराबर में 1। इस तरह से हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 16, ये स्क्वायर रहेगा कितने, किस में जाएगा, रूट में, तो हो जाएगा y बराबर रूट अंदर 16, जिसका मतलब हुआ +-4, यानी x का मान होगा 0, y का मान होगा +-4। तो जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर हो तो जो बिंदुएं होंगी, इसलिए बिंदुएं आएंगे हमारे पास, x में 0 और y में +-4, ये दो गो बिंदु हैं। ठीक है, आंसर यानी x4 सॉरी 0 4 और 0 -4 जो कि एक ही में लिख दिया। अब चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो, ऐसे 0 4 और 0 -4, ये दो बिंदु हैं। क्लियर है जी सर, नोट कर लीजिए। एक और सवाल इसमें दूसरा, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समानांतर हो, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो, अगर y अक्ष के समानांतर होगा
ठीक है। तो देखो दो तरीके आपके पास, एक है कि ढाल जो होगा मतलब डी वाई बटा डी एक्स जो होगा, बता दे रहे हैं आप लोगों को, डी वाई बटा डी एक्स जब एक अक्ष के समानांतर होता है कितना लेते हैं, जीरो। और जब अगर वाई अक्ष के समानांतर होगा तो लीजिएगा 1/0। सर ये तो अनडिफाइन होगा, लीजिएगा बोल रहे हैं ना, लीजिएगा 1/0। और नहीं तो ये नहीं लेना है तो ऐसे ले लेंगे dx बटा dy बराबर 0, उल्टा करके डी बटा dx नहीं, dx बटा dy बराबर 0। सर ये वाला ठीक है तो यहीं ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे, दोनों में सेम ही आएगा। तो इसलिए समानांतर हो तो हम वाला लिख लेते हैं, dx बटा dy बराबर कितना, 0। डी बटा dx नहीं, dx बटा dy, ध्यान रखना है dx बटा dy। अगर एक अक्ष के समानांतर हो तो dy बटा dx, जो कि हम लोग पीछे के दो वीडियो से समझते आ रहे हैं, तो ये तो दिमाग में बैठ गया होगा। लेकिन आज नया सीख रहे हैं कि जब y अक्ष के समानांतर हो तो dx बटा dy बराबर होगा 0। और अगर ये पसंद ना हो तो ये वाला कर लीजिएगा, डी बटा dx ही पर 1/0, तो ये कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये हमारे पास क्या है, dy बटा dx है, ये dy बटा dx, तो dx बटा dy का होगा वो हो जाएगा 9y बटा -16x बराबर 0। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा, 9y 63 से गुना करेंगे तो 0, इसलिए y का मान कितना आएगा, 0। y का मान जी 0 आने वाला है, ठीक है। तो अब कहाँ चले, पूरा बोर्ड भर दिया। अब उसमें पुट कर लेंगे हम ये ना, ये वाली बात पुट कर लेंगे। तो y का मान 0, तो x स्क्वायर बटा 9 प्लस 0 का स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, यही होगा ना, जी हाँ। तो इस तरह से आगे हम लोग बढ़े अगर, छोटे से हिस्से में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 9 बराबर 1, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, स्क्वायर हटेगा तो रूट में, इसलिए एक्स का मान आएगा +-3। तो बिंदु लिख लीजिए आप लोग, जैसे यहाँ पे बिंदु लिखे ना कि 0 +-4, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक्स का मान +-3 है, तो बिंदु कितना हो जाएगा, तो बिंदु हो जाएगा हमारे पास, तो बिंदु हो जाएगा हमारे पास, बिंदु है, आप लोग खुद लिख लीजिएगा ना दिखे तो, +-3 0, +-3 0, +-3 0। नोट कर लीजिए फटाक सब लोग।